नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चंडीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी पहुंचे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल हुए। सभी ने नए प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि 21 दिसंबर को फिरोजपुर झिरका में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंट्री कर रही है। पहले दिन राहुल गांधी 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। 3 दिन हरियाणा में रहने के बाद यात्रा की 24 दिसंबर को वापसी होगी। यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक में जिम्मेदारियां तय की गई हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री का कितना असर देखने को मिलेगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा से जो है चुनावी जो जमीन खिसकी हुई है उसे वापस लाने में मदद मिलेगी, कितना लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, और साथ ही साथ बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ अपना रुख अख्तियार करेगी, और साथ ही साथ आपको यह भी जानना होगा कि ऐसे में क्या रणनीति रहेगी। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अब हरियाणा में राहुल गांधी जी राजस्थान बॉर्डर से आएंगे। पहले 3 दिन के बाद हरियाणा छोड़ के वापसी यात्रा में भी हरियाणा के अंदर से उनका प्रवेश और प्रस्थान होगा। मैं सभी हरियाणा के सज्जनों, देवियों और युवा साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा पाक साफ नेतृत्व जिन्होंने दल के हित से ऊपर देश के हित को माना और उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव जीत लेना, शासन ही मेरा आखिरी ध्येय नहीं है। इस देश में जो जहर घोला जा रहा है, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, जिससे देश कमजोर होगा। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, माने अंदरूनी लोकतंत्र, और अंदरूनी लोकतंत्र किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी में होना चाहिए। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी यानी अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन या जिसको हम अशिष्ट कहते हैं, उसके बीच में पतली भेद रेखा वो नहीं लांघनी चाहिए। पर अंदरूनी लोकतंत्र को अगर आप गुठ नाम देते हो तो मैं भाजपा को सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी में कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है? आप तो जो आका ने कहा वही सही। चर्चा की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आपका परिचय जो है आज हम अपने मेहमानों से करा देते हैं। आज हमारे साथ बिदु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीना करमबीर कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं, और रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं बिदु रावल जी आपका ही पक्ष लेना चाहूंगा। जिस तरीके से शक्ति सिंह को आपने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि अंदरूनी डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में तो दिखाई नहीं देती, और जिस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं आप भाषा के तौर पर, प्रांत के तौर पर, और तमाम जो उन्होंने मजहब के तौर पर, वो भारत जोड़ो यात्रा जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में जो है हरियाणा में प्रवेश करेगी। क्या कहेंगे? गौरव जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, अन्य अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उनको भी नमस्ते। देखिए, मैं सुन रहा था उनकी बात को। शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात में अभी ताजा कांग्रेस जो कल शानदार परफॉर्मेंस करने वाली है, उसके बाद जो है वो हरियाणा के अंदर उसी परफॉर्मेंस का पुनरावृत्ति करवाने के लिए हरियाणा के अंदर आए हैं, प्रभारी बनकर आए। उनका हरियाणवी होने के नाते मैं जरूर स्वागत करता हूँ। ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो कहाँ से शेरों को ढूंढ कर आए, कौन से नेशनल पार्क से लेकर आए बड़े बड़े शेरों को, मुझे उनका नहीं कह सकते हम। लेकिन उनकी बात जो सुन रहा था वो कह रहे थे कि दल के हित से ऊपर देश का हित है। तो मुझे समझ नहीं आया कि एक फ्यूज बल्ब जिनको बार बार कांग्रेस में लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन वो लॉन्च होते ही तुरंत जो है फ्लॉप हो जाते हैं। उनका लॉन्च होने के बाद ही किस प्रकार से
प्लेन क्रैश कर जाता है, और मैं प्लेन क्रैश जब कह रहा हूं तो बड़े उपहास के तौर पर कह रहा हूं, इसको लिटरल मीनिंग नहीं है, ईश्वर करे उनको दीर्घायु मिले, लेकिन किस प्रकार से उनका जो प्लेन है वो लैंड करने के बजाय क्रैश करता है हमेशा, किस प्रकार से उन्होंने हास्यास्पद बातें इस पूरी अपनी जो नौटंकी चल रही है उसमें कर रहे हैं। इसमें हरियाणा की जनता का लीस्ट ऑफ ऑल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरोकार नहीं है। रही बात इंटरनल डेमोक्रेसी की, रही बात अनुशासन की, तो मुझे ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी किस दायित्व के अनुसार इस बड़ी यात्रा को लीड कर रहे हैं, और कांग्रेस के सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, जितना मुझे पता है, 2019 में लोकसभा में जो करारी हार उनको मिली थी, जो शिकस्त मिली थी, उसके बाद से उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं किसी दायित्व पर नहीं हूं। अब जब वो मात्र एक सांसद हैं, और कांग्रेस में मेरे ख्याल 40-45 और भी सांसद हैं, अब तो छोटी पार्टी रह गई ना कांग्रेस, तो उस नाते वो किस बेसिस पर वो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, ये कांग्रेस वाले बता दें। ये कौन सी इंटरनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो, राष्ट्रीय महासचिव नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है, किसी प्रदेश के अध्यक्ष भी नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी नहीं है, लेकिन ये मैं फिर भी कहूंगा ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। वो चाहे इटली से लाकर किसी को लीड करवाएं, चाहे जाकर युगांडा से किसी को बुलाकर लीड करवाएं, और चाहे वो कपिल शर्मा जी से लीड करवाएं, चाहे राहुल गांधी जी से लीड करवाएं, इससे हार्डली कोई हरियाणा की जनता को फर्क पड़ता है। एक बड़ी छोटी सी बात जो भाषा प्रांत को लेकर कहते हैं, जी। तो इस देश के अंदर राज्यों का जो विभाजन भाषा के अनुसार किया था, ये कांग्रेस की सरकार ने किया था, तो भाषा का भेद उन्होंने किया था। रही बात प्रांत की, तो अमेठी की जनता ने जब उनको हराकर वायनाड में भेजा, तो वायनाड में जाकर उन्होंने क्या कहा कि ये जो साउथ इंडियंस हैं, ये बेहतर इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इनके वोटर इंटेलेक्चुअल होते हैं, नॉर्थ इंडियंस को तो राजनीति समझ ही नहीं आती, करनी ही नहीं आती, यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बाकी राहुल गांधी जी खुद जो चुटकुले छोड़ते रहते हैं, वो जो है अपने आप में इस यात्रा का असल में जो सुर्खियां बटोर रही है, वो इनकी यात्रा नहीं, इनकी यात्रा में जो बूफर्स हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, और गुड लक टू देम। और रही बात इनकी दल से बड़ा दिल वाली, माफी चाहूंगा, दल से बड़ा देश की बात है, तो 2 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव थे, मैं मानता हूं जैसे कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में हाथ जोड़कर निवेदन किया था, भाई साहब अगर चुनाव जिताना है तो राहुल गांधी जी को बाहर रखिए, और कैप्टन साहब जीत गए थे, ऐसे निवेदन राज्य की इकाइयों ने जरूर, हिमाचल प्रदेश वालों ने भी किया होगा। हम जरूर चाहते थे कि गुजरात में वो आते, हमारी कुछ सीट बढ़ती, हिमाचल प्रदेश में आते तो थोड़ा इतना क्लोज कंपटीशन ना होता, आसानी से हम जीत जाते, लेकिन चलो हो नहीं सका, इसके बावजूद भी हम जीतने वाले हैं, लेकिन इनको फिर भी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी यात्रा निकाली। मैं रिएक्शन ले लेता हूं, हमारे साथ टीना करमवीर जी हैं, उनको भी दे देता हूं, फिर आपसे भी सवाल करूंगा सर जो है, और रजत जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। टीना जी, आपने सुना और आपने अपने कांग्रेस यात्रा को भी, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से है, सवाल तो यहां पर यह बनता है कि जिस तरीके से आपके अंदर की अंतर्कलह जिस तरीके से सामने निकल कर आ रही है, चुनाव पर फोकस है कि भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस है, और जैसे कि विदु रावल जी ने कहा कि इस तरीके की जो है अंदरूनी कलह किस तरीके की है, कहां प्लान हाईजैक हो रहा है, किस तरीके से लैंड करने की जगह क्रैश हो रहा है, वो उसका जवाब दे दीजिए टीना जी। देखिए, सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कहा छोटी पार्टी हो गई है कांग्रेस, तो इनको इनकी जानकारी के लिए बता दूं, आजाद भारत में आज ये जो बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आजादी जो देन है वो सबसे पहले आजादी जो है वो उसमें कांग्रेस पार्टी का देन है, ऐसा ये जबरदस्त इनके लोगों का, ये लोग तो भाई मेरे दादा ये क्या कहेंगे कि छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। विदु रावल जी आपने इतनी देर बोला है, 10 मिनट तक बोला है, मैं बीच में नहीं बोली थी, आप बीच में जी मैं बस केवल इतना रजिस्टर करवा रहा हूँ, ये जबरदस्ती का हम पर एहसान मत कीजिए। आपने बोल लिया, नहीं हम अंग्रेजों के तलवे में बैठकर किस प्रकार की आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे आप, 1,35,000 तक के वो शोर ओढ़ रहे हैं, किस माँ की आगे, जिस माँ को 1,000 रुपए देकर वो ATM में लाइन में खड़ी आती है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वो 20 लाखों के शॉल पहन के जनता का मजाक बना रहे हैं क्या वो? टीना जी विषय दूसरा है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, शॉल पर कपड़ों पर न जाने से अच्छा है कि दर्शकों का समय जो है इस डिबेट पर लेकर आए। अगली बार 44 से 4 पर आ जाओगे, जब ये इस तरीके 10 लाख के से की बात की थी तो 44 निवेदन है आप लोगों से कि एक एक कर
जी जी, एक एक करके बात रखिएगा। और टीना जी, विषय पर जो है थोड़ा सा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो हरियाणा में प्रवेश ये उसको लेकर जो है पप्पू जिस पार्टी तरीके के प्रवक्ता जिन्हें यही नहीं पता तड़ी पार क्या होता है, तड़ी पार कौन होता है। पप्पू पार्टी की प्रवक्ता जो है, नहीं बदतमीजी आपने करेंगे क्योंकि आप बदतमीज इंसान है। क्या प्रवक्ता आपको एक वो बता दीजिए आपको कोई सोच के लगे कि 10 दिन क्या लगे, क्या शर्म है आपको थोड़ी बहुत। आपने जेल में ठूस दिया और उसके बाद यहाँ पर तड़ी पार कह रही है। आपको किस बात का वो दुख हो रहा है ना? भारत जोड़ो यात्रा में झूठ है, प्रधानमंत्री ने कितनी कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है एक एक कर ज्यादा समझ में आएगा सर। राष्ट्रीय मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि एक एक कर अपनी बात रखिएगा। विधु जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। जी जी, ठीक है ठीक है। आपके दोनों जो है माया बेटा दोनों इस समय जमानत पर जा रहे हैं। आप तड़ी पार किसको कह रही है? एक मुजरिम जो प्रदेश के राज्य के हरियाणा में जेल में ठूस दिया। रावल साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि एक एक कर बोलिएगा प्लीज। सैयद फिराबुद्दीन के परिवार को जाकर आवाज बिल्कुल भी दर्शकों तक समझ में नहीं आ पा रहा है कि विषय कौन से चल रहा है, ट्रैक कौन से चल रहा है। रावल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पूरा समय दूंगा। इसीलिए डिबेट ओपन मैंने आपसे किया। पप्पू पार्टी ठीक है किसको बोल रही है? यात्रा तमीज को बात करने की। सैयद देखिए रावल जी, टीना जी, मुझे माफी के साथ जो है रजत जी का रुख करना पड़ेगा। रजत जी, मैं वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास प्लीज सर। रजत जी, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जो अंतरकलह है वो आपस में एक दूसरे पर डिंगरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अंदरूनी जो लोकतंत्र है वो हमारी पार्टी में बेहतर है, इन डिसिप्लिन यानी कि बीच की जो लकीर है वो माइनर सी है। उसके अलावा जो जिस तरीके से शक्ति सिंह की आपने सुनी, और आप जो है किस तरीके से देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। देखिए गौरव जी, जब से यात्रा शुरू हुई है तो अगर साउथ से चल के आ रही है नॉर्थ में, तो अभी दिल्ली के एमसीडी के जो नतीजे आए हैं जी, उसमें कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। और गुजरात के रुझान भी कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि उधर से साउथ से निकलती आई है। गुजरात में हालांकि वो नहीं गए। तो हिमाचल में जबकि थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तो जो आम चुनाव होंगे 2024 में तभी स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे देश में यात्रा जो निकली, कहीं रह गए हैं स्टेट्स, तो उसमें क्या इसका असर पड़ा। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि भाई इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या जाएगा। लेकिन हाँ, जहां तक यात्रा करने की बात है, चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा करी थी कश्मीर से कन्याकुमारी, बिल्कुल। और यात्रा का निश्चित तौर पे देश में एक मैसेज आता है, और बिल्कुल हमारी तो शुभकामनाएं हैं उनको, क्योंकि वो बहुत लंबी यात्रा करते आ रहे हैं। अच्छी बात है, यात्रा करनी चाहिए। फरवरी माह के महीने हमारी जो लेकिन पहले डिसाइडेड थी, लेकिन हमने मीडिया में इसको नहीं बताया था। फरवरी के महीने में हम भी हरियाणा में जो है यात्रा करने जा रहे हैं। तो पद यात्रा होगी ऐसे ही, सारे के सारे जिले हम छूने की कोशिश करेंगे उस यात्रा के अंदर हरियाणा के। तो क्या रजत जी, आपका भी समर्थन जो है अब जो है मिलने वाला है कांग्रेस को हरियाणा में आते ही? क्या आप भी हमारी सड़कों पर जो है राहुल गांधी जी का इंतजार और स्वागत करने के लिए, जिस तरीके से शक्ति सिंह ने कहा है, वैसे ही आप जो है नजर आने वाले रजत जी? नहीं, देखिए, अभी इट्स टू अर्ली एंड प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। अभी कोई वेलकम करने का कोई ऐसा सच कोई प्लान नहीं है। ठीक है। और बिल्कुल निश्चित तौर पे करनी चाहिए, कोई इसमें बुराई क्या है। सबको अपनी पार्टी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की थी। इंडियन नेशनल लोकदल थी जब हमारी, तो हमने भी, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी यात्रा निकाली। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव चीज है और सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जब महंगाई, बेरोजगारी जब बढ़ती है, अग्निवीर जैसी योजनाएं आती हैं, 70-75 युवा तब सुसाइड कर गए थे जब ऐसी योजना आई, सिर्फ 4 साल की अग्निवीर योजना। तो उसके बाद महंगाई है, बेरोजगारी है, हरियाणा तो नंबर 1 चलता आ रहा है। अब हरियाणा में इतने जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है। ठीक है, आपने अग्निवीर योजना को भी इंक्लूड कर दिया भारत जोड़ो यात्रा के साथ में। उस हिसाब से कर्ज तो नहीं कम हो रहा ना। ठीक है, आपने एक और नई योजना को इंक्लूड कर दिया जो बच्चों को लेकर थी, जो युवाओं के रोजगार को लेकर थी, युवाओं ने जिस तरीके से लिया उसको भी इंक्लूड कर दिया। उसका जवाब मैं लूंगा विदुरावल जी से। टीना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर विदुरावल जी से जवाब लूंगा एक करके। आप किस तरीके से जो है स्वागत समारोह में लगने वाले हैं सब कांग्रेस टीना कार? देखिए, अलग अलग कमेटी बनी हुई है, उसमें चेयरमैन बनाए गए हैं और जिस तरीके से जनता जो है, हरियाणा की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है इस यात्रा का कि यात्रा प्रवेश करने वाली है 21 को। तो पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो चुकी है और हम सब चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस यात्रा में सभी लोग जुड़िए, क्योंकि आप देखिए कि राहुल जी किस तरीके से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उसमें श्रमिक भी हैं, महिलाएं भी हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे हैं और युवा है जो आकर, और बुजुर्ग है अपनी आकर समस्याएं बता रहे हैं। हरियाणा में देखिए किस तरीके से बेरोजगारी सबसे नंबर 1 पर है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही है, बहुत ऐसे मामले हैं महिलाओं को लेकर, खासकर बहुत सारे इश्यूज है जो राहुल जी सुन लेंगे सारी समस्याओं को। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है आपका कि टीना जी हरियाणा में प्रवेश करेगी तो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए यात्रा कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। भारत जोड़ो से हरियाणा में जो मुद्दे हैं उनको सॉल्यूशन, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ना ही कोई इस तरीके के है। ये लोगों के संपर्क में, क्योंकि इस समय कोई सुन नहीं रहा है। आप किसी नेता के पास जाकर रजत जी ने भी कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ, उसका असर तो वहां पर दिखाई नहीं दिया, और गुजरात में जैसे रजत जी ने भी बताया। ये तो कल तय होगा कि कल क्या रिजल्ट होगा, कल का हम इंतजार करते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि महिलाओं, बुजुर्गों और तमाम जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, प्रदेशीय जो मुद्दे हैं, वो भारत जोड़ो से जो है हरियाणा में जो मुद्दे सॉल्व करेगी अब भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, ये जो यात्रा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये भारत को जोड़ने के लिए यात्रा बनाई गई है। किस तरीके से देश के अंदर, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम जाति को लेकर, भाषा को लेकर जिस तरीके से अलग अलग एक तरीके से बंटवारा किया गया है इन लोगों ने, तो उसको एक तरीके से जोड़ने के लिए ये यात्रा की गई है। और मैं एक बात कह रही हूँ कि जो भी आपकी कोई समस्या है, आप राहुल जी जिस तरीके से सुन रहे हैं सबको, क्योंकि आज के समय में सुनना बहुत मुश्किल हो गया, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। लेकिन इस समय आपकी कोई समस्या है तो उसको कोई सुन रहा है, तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये यात्रा जो है ये सफल इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें लोग जुड़ रहे हैं, और खासकर जो ऐसा वर्ग है जो हमेशा वंचित वर्ग रहा है, वो इस यात्रा से जुड़ रहा है और लोगों की एक उम्मीदें हैं। जी ठीक है, यात्रा सफल हो रही है। आपने परिणाम भी बता दिया कि यात्रा किस तरीके से सफल हो रही है। प्रोफेसर विदुरावल जी, रजत जी ने बोला कि जो उन्होंने बोला युवाओं को नौकरी देने के झांसे में अग्निवीर शुरू करी, और जिस तरीके से टीना जी कह रही हैं कि यात्रा जो है अब हरियाणा में जो मुद्दों को सॉल्व करती हुई नजर आएगी और जो सफल परिणाम जो है अब तक नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने भी बताया कि जो देश बांटने की कोशिश की जा रही है, जो कवायद की जा रही है, उसको एकत्रित करने का दरअसल जो है माध्यम है। जी ठीक कहा रजत जी ने। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा जी मैं इको को दुरुस्त कराता हूं। जी रजत जी ने ठीक कहा कि कांग्रेस के पद चिन्हों पर वो भी यात्रा निकालेंगे, अच्छी बात है। कांग्रेस जैसे रिजल्ट ईश्वर उनको भी दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक टीना जी ने भी कहा, टीना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी यात्रा क्या बहुत सफल रुझान आ रहे हैं, रुझान आज आ रहे हैं, कल तक नतीजे भी आ जाएंगे। कल जब काउंटिंग होगी तो आप नतीजे सुनेंगे, रुझान के बाद किस प्रकार से नतीजे कन्वर्ट होते हैं वो हम देख लेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही टीना जी ने, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा यह भारत को जोड़ने की यात्रा है। तो मुझे लगा थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हो रही है। ये यात्रा मुझे लगता है कि ये जो नेहरू गांधी परिवार के लखते जिगर, उनके शहजादे जो हैं, वो 75 वर्ष बाद निकाल रहे हैं। इस भारत का विभाजन, भारत माता का
जो हम जिसको अपना देश कहते हैं, इसका विभाजन 1947 में हुआ था और तब सत्ता हथियाने के लिए, केवल सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने इस देश का विभाजन आप लोग क्या कर रहे थे? माफी के पत्र भेज रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे उसमें? नहीं, आप लोग माफी मांग रहे थे देश से, आप तो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। आपने किया क्या? एक कुएं से लेकर आप एक चीज बता दीजिए जो आप लोगों ने की हो। आपने सिर्फ जिसको लूटने का काम किया, और क्या किया इन 8 सालों में? आप बताइए। यहाँ पर बोल रहा हूँ गौरव जी, इनको कुछ और सुन रहा है क्या? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये कुछ और बोल रही है। मैं देश के विभाजन की बात कर रहा हूँ। ये तो एक सत्यता की बात है ना कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ था मैडम। ये तो एक सत्यता है ना, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर विभाजन हुआ था ना। तब तो भाजपा और जनसंघ का स्थापना भी नहीं हुई थी, और कांग्रेस को सत्ता अंग्रेज देकर गए थे। अंग्रेज देकर गए थे, देश का विभाजन करके गए थे, तो 75 वर्ष तो लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए थे। उसके बाद 15 वर्ष बाद, यानी आज से 60 साल पहले, देश के अंदर किस प्रकार चीन ने 32,500 किलोमीटर वर्ग जमीन जो है हिंदुस्तान की हड़प ली 1962 के युद्ध में, और देश के संसद में खड़े होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं होता, एक तिनका भी नहीं होता। ये कहा था उन्होंने, ये संसद का रिकॉर्ड है। तो जिन्होंने 32,500 किलोमीटर वर्ग यूं छोड़ दिया, ये कहकर कि वहां तिनका भी नहीं होता, और वो आज जो है, और इसी प्रकार से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो बना, तो आंख दिखा रहे थे ना चीन को, लाल आंख दिखाने वाले थे। आप लोग भी तो क्या कर रहे थे? किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आज कहाँ है वो? आपको भी तो सत्ता में बिठाया है ना, आप भी तो शासक। इस समय आप लोगों की सरकार है कि नहीं, ये बताइए पहले आप। देश की राजधानी आप लोगों को बिठाया, आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आप लोग भी जनता को जवाब दीजिए। आप लोग आगे सिर्फ जुमलेबाजी मत कीजिए। लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों टीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बातें मत मैं आऊंगा कीजिए। टीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं तो सत्यता बता रहा हूँ टीना जी। नहीं, आप ये बोलते हैं बीच में, जब तो कोई नहीं बोलता है, रोकता है इनको। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनसे रिएक्शन ले लीजिए। रजत जी से मैंने बात करी, फिर मैंने आपसे बात करी। मैं जल्दी से पूरे कहाँ चुप कराएंगे? संसद में नहीं बोलने देते, लेकिन विपक्ष ने एक नया तरीका निकाला कि सड़कों पर बोल रहे हैं ना, तो आप हमारी आवाज को तो दबा नहीं सकते। इस देश के मुस्लिम समाज से, इस देश के पारसी पादरी समाज से, इस देश के हर समाज से, मेरे पूरे भारत देश से इनको माफी मांगकर। नहीं टीना जी, जब जो संसद में जब बात आती है बोलने के लिए, तब तो दूसरी बातें कही जाती है ना। और गौरव जी, अंतिम बात अगर मैं नहीं, संसद में जब मौका मिलता है, जब तो बहस दूसरे मुद्दों पर हो जाती है। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, लोगों के मुद्दे होते हैं, उनसे अलग लीग से हटके निकल जाते हैं। बोलते हैं कि आंख से आंख मिलाकर बात करने दीजिएगा, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं होती। लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं, अब उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। कॉमेडी करते हैं, फिर जाकर आंख छपका देते हैं। लेकिन मेरी अंतिम बात गौरव जी ये है कि इनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो दोनों पाप, टीना जी सुनोगे ना तो समझ नहीं आएगा। देखो, बीच में बोलोगे समझ नहीं आएगा। 9 फरवरी कुछ नहीं बोलता है, नहीं लगता डिबेट करने बीच में बोलता है। समझाते क्यों नहीं आप इन्हें? टीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निवेदन है आप लोगों से कि समय को थोड़ा सा मर्यादा को समझें, क्योंकि समय सीमित है। बस जी, चलिए मैं तो अंतिम वाक्य कह रहा हूँ, उसमें टोक न लगाइए। देखिए, 9 फरवरी 2016 को इस देश के अंदर बहुत कुछ शर्मनाक हुआ। शर्मनाक क्या हुआ? इस देश की राजधानी में, जेएनयू में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी के नारे लगे। और 2 दिन के अंदर, केवल 2 दिन के अंदर 11 फरवरी, मैडम तमीज सीखिए। महिला, आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है इस समय, आपके पास मुद्दा नहीं, आप जेएनयू का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, मुझे माफी के साथ जो है अब समय, क्योंकि इजाज़त नहीं दे रहा है आप लोगों को आगे इस डिबेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहीं पर मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। और आपका विदुर रावल जी, आपने हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमवीर जी, आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो मच। और रजत पंजेटा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जुड़ेगी या हरियाणा में जो यात्रा का असर दिखेगा उससे किस तरीके का जो है यहां पर हरियाणा में जो सरजमी है उनकी जो खिसकी हुई है, वो किस तरीके का नतीजा जो है नतीजतन यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल लगातार बरकरार है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आकर दिखेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, चूंकि हालांकि जिस तरीके से ओवरऑल बात निकल कर आई कि एमसीडी के चुनाव में नतीजा नहीं निकला, गुजरात के भी चुनाव आने हैं, नतीजा आना है, और वहां से हिमाचल से भी निकल कर आ रहा है,
अब देखना यही होगा कि किसके पक्ष में जो नतीजा निकल कर आता है, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।